हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के करम से। तो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं चींटियों के साथ में। चींटियों ने इतना ज़्यादा आतंक मचाया हुआ है ना हमारे घर में, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, तो इस वजह से चींटियाँ, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, समझ में नहीं आती। सारे घर के दरवाजे हम बंद करके रखते हैं, सारी खिड़की वहाँ बंद करके रखते हैं, फिर भी ना जाने कीड़े चींटियाँ वगैरह सब जाने कहाँ से निकल आते हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे मैंने ना रात में अपना सारा किचन जो है ना क्लीन करके सोई हुई थी, और जब हम लोग उठे, मुहर्रम की 9 तारीख थी, हमें रोज़ा रखना था, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ उठे तो ना लाइट ऑन नहीं थी किचन की। जो जैसे ही मैं आई ना सहरी बनाने के लिए, वैसे ही मतलब पहले मैं ऐसे आ गई थी लाइट ऑफ में ही। तो मैं जैसे किचन में कदम रखा है, वैसे ही मेरे पैरों पे चींटियाँ चढ़ना शुरू कर दिया, चींटियों ने चढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या चढ़ रहा है ऐसे, तो मैं समझ गई थी कुछ तो है। जैसे मैंने लाइट ऑन किया तो इतनी सारी चींटियाँ घर के अंदर नहीं, सिर्फ किचन के अंदर ही थी, पूरे घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ किचन के अंदर थी। ये देख रहे हो ना आप लोग, ये झुंड के झुंड यहाँ पर। तो ऐसा लग रहा था ना कि इतनी सारी चींटियाँ मेरे ऊपर चढ़ गई हैं, और सभी जगह पर चींटी 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 दिखाई दे रही थी। और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी किचन को गंदा कर मतलब गंदा छोड़कर ही सोती हूँ, हमेशा क्लीन करके सोती हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही गीले कपड़े से पोछा लगाकर और साफ़ करके सो गए। मैं क्या डेली मुझे पता है कि हाँ चींटियाँ वगैरह आने का डर है, कीड़े मकोड़े आने का डर है, तो मैं दवाइयाँ वगैरह इनकी लगा के, और फिर उसके ऊपर से जो है ना सर्फ़ का पोंछा फेर के, फिर ऊपर से क्लीन वाला पोंछा फेर के, इस तरह से मैं सोती हूँ। तो फिर भी पता नहीं ना जाने इतनी सारी चींटियाँ कहाँ से आ गई। तो मुझे बनाना थी सहरी, और फिर मैंने जो है ना सहरी भी नहीं बनाई, क्योंकि इसी को क्लीन करने में इतना ज़्यादा टाइम निकल गया, और सहरी का टाइम भी निकल ही गया था। तो बस फिर हम लोगों ने क्या किया कि बस जो है पानी पिया, और इस तरह से हम लोगों ने जो है ना सहरी कर ली थी, क्योंकि हमें रोज़ा भी रखना था। क्योंकि ये सारी चीज़ों को करने में ही टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला कि कब कितना टाइम हो गया। तो इस वजह से जो है ना कुछ भी सहरी नहीं बनाई। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पर चींटियों ने झुंड बनाया हुआ है। तो अभी बरसात के टाइम में चींटियाँ निकल भी बहुत ज़्यादा रही हैं, और हमारे ही घर में नहीं, सभी के घरों में, क्योंकि हमने जितने भी घरों में पूछा है ना, सब परेशान है चींटियों के चक्कर में, कि यहाँ चींटियाँ बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। और ये देखो, मैं फ़र्श पे भी दिखा रही हूँ आप लोगों को कि फ़र्श पे भी अभी तो बहुत कम है, लेकिन जब मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे करके कम हो गई हैं। तो गाइस, अभी असर की नमाज़ पढ़ कर आ गई हूँ किचन में, और मैं बनाने आ गई हूँ इफ्तार। तो इफ्तार में आज मैं बना रही हूँ सेवैयाँ की खीर, ये वाली सेवई, और इसी के साथ अब मीठे के साथ कुछ नमकीन भी होना चाहिए। तो नमकीन में आज मैं एक सूजी की एक इंस्टेंट वाली एक रेसिपी बनाने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी स्नैक्स समझ सकते हैं आप उसको, जैसे कि आप सॉस में डिप करके खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगा। इसको आप टी टाइम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर खीर बनने के लिए रख देते हैं, बातें बहुत हो चुकी हैं। ठीक है, दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, और अभी ये जो सेवैयाँ हैं, अब ये जो सेवैयाँ हैं, जिसे वर्मिसेली भी बोलते हैं, इसको अब डाल दूँगी मैं इसके अंदर। ये तो इतनी काफ़ी हैं, अभी इसको चला देंगे। तो यहाँ पे इसको चला दिया है, इसको पकने देते हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ना आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं, ये बहुत गर्म है। आलू इसमें बॉईल हो रहे हैं, क्योंकि मुझे जो मैं सूजी का स्नैक बनाऊँगी उसमें चाहिए, तो आलू को बॉईल होने देते हैं। साथ साथ में यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी रख ली है, और ये ले लिए सूजी। तो गाइस, यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर बना लिया है। तो काली मिर्च का पाउडर था मेरे पास, लेकिन ख़त्म हो गया था, तो फटाफट से मैंने उलसे पर ही पीस लिया इसको। और ये ले लिया मैंने सूजी। तो सूजी आप देख सकते हैं कितनी है, ये 1 कटोरी से कम है। ठीक है, तो बस तेल गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद इसके अंदर डालेंगे यहाँ पे राई,
राई में इस तरह से निकाल रही हूँ। तो गाइस देखा आप लोगों ने, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। और इस तरह से जब मैं कभी भी ऐसा मतलब वैसे तो खैर बहुत कम ही होता है मेरे साथ में ये सब चीज़ें, बट जब भी कभी छौंका लगाने वाली बात आई है और मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ, दूसरे हाथ से मैं खाना बना रही हूँ, तो अक्सर ऐसा ही होता है मेरे साथ में। तो आप लोग केयरफुली करिएगा, क्योंकि मैं हूँ बहुत बड़ी आलसी, क्योंकि अगर मुझे शूट भी करना होता है ना, तो मैं कभी भी जो है ना स्टैंड नहीं लगा पाती हूँ। आलस के चक्कर में रह जाती हूँ कि यार कौन लेकर आया है, कौन उसको सेट करे। फिर बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ में खड़ा हुआ है किचन में, क्योंकि कभी भी कोई भी सामान लेने जाओ ना, तो उसको पहले हटाना पड़ता है। तो इस वजह से जो है ना, जगह की कमी की वजह से भी समझ सकते हैं आप लोग, या फिर आलसीपन की वजह से भी समझ सकते हैं कि मैं इसलिए स्टैंड नहीं लगाती हूँ। तो आप लोग आलस मत करिएगा अगर आप लोग वीडियो बनाते हैं। और भैया वीडियो बनाना बहुत मुश्किल का काम है, आसान नहीं है। अगर आप खुद ही ब्लॉगर हो तो खुद ही आपको शूट करना है, तो चलो कोई नहीं, ये तो हमारा काम है, हम तो करेंगे ही। और यहाँ पर जो है ना, मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें सूजी डाला था, और फिर उसके बाद जो है इसकी सारी गुठली हमें हटा देने, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर। और फिर उसको ढककर थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि वो अच्छे से सूजी फूल जाए। ठीक है, इसको ठंडा होने के लिए एक साइड रख गया है। और यहाँ पे आलू भी अच्छे से बॉईल हो गए थे, तो आलू को अभी हम करेंगे मैश। इसमें घिस लेंगे सारे आलूओं को अच्छे से। ये आलू घिस लिए हैं, ये देखो। और अभी इन आलूओं को इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसका एक डो रेडी कर लेंगे बढ़िया सा, चिकना सा। ठीक है, करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो आलू को सूजी के साथ में अच्छे से मिक्स करके इसका अच्छे से डो बना लिया है। और अभी हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, और ऑयल लेने के बाद छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे इसके, क्योंकि हमें इसके डोनट बनाने हैं। तो बस ऐसे ही लोई बनाने के बाद उसके बीच में जो है ना, छोटी उंगली से या किसी भी उंगली से आप इसमें होल कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ढक्कन है तो इस तरह से वो भी ले लीजिएगा। मेरे पास अभी इतना छोटा तो था नहीं, तो बस इस तरह से मैंने हाथों से ही डोनट बना दिया है, इसका डोनट वाला शेप दे दिया है। तो इस तरह से जो है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यमी लगता है, और इसका शेप भी बहुत अच्छा लगता है। अगर डोनट टाइप में बनाओगे तो आप ऐसे आप किसी भी शेप में बना सकते हो इसको, या फिर ट्रायंगल, रेक्टेंगल, या फिर स्क्वायर वगैरह, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। फिंगर की शेप में भी बना सकते हैं आप इसको, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं फ़र्स्ट टाइम बना, तो आप इसको ना बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी रख सकते हो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इसमें सिर्फ काली मिर्च डाली है, इसमें सारे मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, धनिया और चाट मसाला वगैरह, ये सब भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ काली मिर्च का पाउडर ही डाला है, क्योंकि मुझे हरन के लिए भी बनाना था, ताकि वो कुछ नई चीज़ ट्राई कर सके। तो इसीलिए बच्चों के लिए सही है, एकदम बढ़िया टेस्टी। हम सबको तो बहुत पसंद आया, आप लोग भी ट्राई करना। बहुत तो इस तरह से हमें ये सारे डोनट्स रेडी कर लेने हैं, या फिर तो इसको आप ना छोटे छोटे बाइट्स में कट करके भी बना सकते हैं। जैसे इसको एक लोई ले ली बेल के। चलो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं किस तरह से मैं कह रही हूँ। तो बस अभी ये हो चुका है रेडी, और ये बस फ्राई करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो गाइस ये अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकालने वाली हूँ। तो गाइस यहाँ पर खीर बन चुकी है, सेवैया वाली।
और यहाँ पे हमारे ये बन चुके हैं। तो चलो गाइस, ये तो सारे फ्राई हो चुके हैं और अब लगाते हैं दस्तरखान को, कि इफ़्तार का टाइम भी हो चुका है। आप लोग भी आ जाए हमारे साथ में इफ़्तार करने के लिए। और ये ना 9 मुहर्रम का रोज़ा है जो कि हमने रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे हमने खीर बनाई है और ये स्नैक्स बनाए। और ये देखो क्रिस्पी कितने हैं। बाबू नहीं, बाबू नहीं, कोई और है। तो गाइस बस इफ़्तार करने के बाद फिर जो है हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट से हम लोग को जो ना हरन के यूनिफ़ॉर्म और साथ में उसके शूज़ वगैरह भी चाहिए। तो बस हम लोग जो है ना यहाँ से निकल रहे थे। तो यहाँ पर ये है लोहार गली, यहाँ पर ना ताज़िए रखे जाते हैं। तो यहाँ पे ना बड़ा ताज़िया रखा जाता है। तो भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी तो इन्होंने बोला कि मैं दूध यहाँ पर से लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहाँ रुको क्योंकि गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर मैं यहाँ पर रुक गई थी, मैं और हुरैन, और दिखा रही हूँ आप लोगों को ये गली जिसे हम लोग लोहार गली बोलते हैं। और ये बहुत अच्छे से सजाई जाती है। यहाँ पे 2-2 जो है ताज़िए रखे जाते हैं। तो हमारे वहाँ मुरैना में जो है ना मुहर्रम इसी तरह से मनाए जाते हैं। और आप लोग क्या मनाए जाते हैं या नहीं बताना। तो ये देखो यहाँ पर भी ताज़िया रखा गया है। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी तो ये यहाँ पर रुके हुए हैं अभी। और फिर उसके बाद जो है ये आ जाते हैं दूध लेकर के, क्योंकि हम लोग ना दूध डेयरी से ही लेकर आते हैं, तो दूध भी लाना था साथ ही में। तो बस यहाँ पर ये रुके हुए हैं, तो यहाँ से दूध लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और अभी मैं आप लोगों को ना एक और ताज़िया भी दिखाती हूँ, ये देखो। तो ये है एक और ताज़िया यहाँ पर, जो कि कदमी ताज़िया बोला जाता है। और ये यहाँ पर रखा जाता है। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, तो बस मैंने यहाँ पर भी शूट कर लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। और बस तो बुक्स की शॉप तो बंद हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर डोसा खाने के लिए। अभी हम डोसा खाने आए। ये और क्या खाए तो रहे पंखे चालू कर देना। पंखा चालू कर देना। ये खाना है तो क्या है ये? चाप। हाँ, ये क्या नहीं है? हुआ। ये क्या है? फ्रेंच फ्राइज। ओके, बैठ जाओ पहले, अच्छे से तो बैठ जाओ। और ये क्या है? देखो देखो मम्मा क्या बनाती है आपके लिए। मम्मा क्या बनाती है आपके लिए? डोसा और पापड़। तो गाइस फ्री हो गए, खाना वाना खा के अभी एकदम फ्री हैं। डिनर हमारा हो चुका है और बस अब मैं बैठ गई अपने कपड़े तय करने के लिए। 2 बार के धुले हुए कपड़े हैं जो कि तय नहीं हो पाए थे। तो ये देखो ढेर देख रहे हो आप लोग, ये ढेर, ये कपड़ों का ढेर लग रहा है इतना ऊंचा। और बेडशीट वगैरह तो अभी डली हैं और स्टैंड पे भी कुछ कपड़े डले हुए हैं। तो मुझे 3 बार के कपड़े हैं ये, बस इनको फटाफट से तय लगाते हैं। आज अच्छी से धूप निकली थी तो इस वजह से भी सारे कपड़े धो दिए, क्योंकि काफ़ी दिन से मतलब बारिश हो रही थी ना, तो हल्की फुल्की धूप तो निकल रही थी लेकिन ना कपड़े अच्छे से सूख नहीं पा रहे थे, कपड़ों में से बदबू आ रही थी अलग सी। तो इस वजह से जो है ना आज धूप निकली तो आज सारे कपड़ों को जो है ऊपर छत पर डाला और अभी जाके जो है ना तय करने बैठी। हाँ बेटा, क्या टेडी बियर है? अच्छा तो ये भाग गई है टेडी बियर कह के।
तो आज धूप निकली थी ना, तो इस चक्कर में भी मैंने सारे कपड़े जो है ना ऊपर धूप में डाल दिए थे, ताकि अच्छे से जो है इनकी स्मेल जो भी आ रही थी। पंखों में कपड़े कहाँ तक सुखाएंगे, नहीं सूखते, फिर भी बदबू आती है। तो बस धूप में डाले थे तो अभी अच्छे से सूख चुके हैं, बदबू भी निकल गई है इनकी। अब तय लगा देते हैं। बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे लगता है आधा घंटा तो लग ही जाएगा इनको तय करने में।